हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बृहस्पति के दिन हमको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। वैसे तो आप सब लोगों को पता ही होगा और हम सब जानते ही हैं, हमारे बड़े बूढ़े हमको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। लेकिन बस ये है कि हम लोग उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, उनको सुनना नहीं चाहते हैं, उनको करना नहीं चाहते हैं। फिर जैसे जैसे हमारे जीवन में, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर हम टेंस हो जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा। हमने अपनी समझ से तो ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतना परेशान क्यों हैं। तो बस उसी चीज़ों को लेके कुछ बृहस्पतिवार के कुछ ऐसे नियम जिसको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जिससे हमें हमारे जीवन में काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम्स को कम करते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं और कौन से वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आते हैं, तो उस तरीके से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। बृहस्पतिवार को ग्रहों का गुरु कहते हैं, यानी कि गुरु भगवान का दिन होता है बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार को ग्रहों का गुरु कहते हैं। और जो 7 डेज होते हैं, 7 दिन होते हैं, उसमें से भी सबसे बड़ा और सबसे मुख्य जो दिन माना जाता है वो भी गुरुवार होता है। तो हमें गुरुवार पे खास ध्यान रखना चाहिए कि गुरु भगवान का जो संबंध है वो हमारे धन संपत्ति और हमारी आयु से और हमारे पति से और पुत्र से होता है। तो अगर इन सब में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर हमारे पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, हमारे अपने बच्चों से नहीं बन रही है, या धन के संबंधित हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इन सब का संबंध हमारे गुरु ग्रह से है। तो हमको गुरु के कुछ ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हमारा गुरु अच्छा हो सके। तो आइए हम जान लेते हैं कि गुरुवार के दिन हमको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आज हम पहले जान लेते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन 1 लोटे में जल लेना है और हो सके तो उसमें गंगा जल डाल लें और थोड़ी सी हल्दी डालें। उसको आप अपने मेन गेट पे डालें बृहस्पतिवार के दिन। वैसे तो आप अगर कर सकें तो इस उपाय को आप रोज़ कीजिए। पर डे आप उठिए, सबसे पहले मेन गेट ओपन कीजिए और आप ये जल दरवाजे पे डालिए। अगर ये नहीं हो, आप रोज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो बृहस्पतिवार को तो पक्का नियम बना के इस उपाय को कीजिए। और जो थोड़ा बहुत जल है उसको आप घर में छिड़किए और पेड़ पौधों में डाल दीजिए। गुरुवार के दिन हमको गौ माता का बिल्कुल भी अनादर नहीं करना चाहिए। आजकल हर जगह गौ माता इधर से उधर घूमती रहती हैं, तो ये नहीं है कि हम उनको, अगर वो हमारे कहीं परेशान करें या कुछ, तो हम उनको मारें या उनको अनादर उनका करें। ये नहीं करना चाहिए, इससे हमारे गुरु खराब होता है। तो कोशिश करें कि गुरुवार के दिन एक आटे की लोई बना लें, उसमें थोड़ी सी गुड़ मिक्स करें और हल्दी मिक्स करें और गौ माता को खिलाएं। इससे गौ माता खुश होंगी और हमारे गुरु ग्रह भी अच्छे। गुरुवार के दिन हमको पीली चीज़ों का दान करना चाहिए और हो सके तो पीली चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और जैसे अगर बृहस्पतिवार का व्रत हम रहते हैं तो वो दान करना तो हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर हम उसका व्रत नहीं रखते हैं फिर भी हमको, कोई गरीब है या कोई जिसको ज़रूरतमंद है, उनको कुछ भी चीज़ें दान करें। अगर हो सके तो पीली चीज़ों का दान करें जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी साबित होंगी, जिससे हमारा गुरु काफ़ी मजबूत हो। गुरुवार का दिन वैसे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि गुरुवार के दिन हम, वैसे तो नॉर्मल डेज में पूजा पाठ करते ही रहते हैं, अगर हो सके तो गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और किसी भी महिला या किसी भी कन्या का हमें अपमान नहीं करना चाहिए और हो सके तो उनका सम्मान करें, उनकी कोई हेल्प कर दें, तो इससे हमारा गुरु काफ़ी मजबूत होता है। चलिए अब जान लेते हैं हम कि गुरुवार के दिन हमको क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारा गुरु खराब होता है। गुरुवार के दिन हमको घर की डीप क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे कि झाड़ू पोछा वगैरह, मतलब डीप क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल क्लीनिंग है वो सब तो हम कर सकते हैं, जैसे झाड़ू वगैरह लगा सकते हैं। ये नहीं कि अपना घर गंदा ही छोड़ दिया है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए।
बस डीप क्लीन नहीं करनी चाहिए, यानी कि घर के जाले वगैरह साफ़ नहीं करने चाहिए, या कोना-कोना हमको आज क्लीन करना है, या अपने किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और हमको आज के दिन कपड़े भी नहीं धुलने चाहिए, कोई किसी भी हो सके तो किसी भी वॉशिंग पाउडर या साबुन का इस्तेमाल आप ना करें। तो बाल बिल्कुल भी नहीं धुलने चाहिए, और जिससे हमारा गुरु ग्रह काफ़ी ख़राब होता है और हमारे धन पे सबसे ज़्यादा असर डालता है। तो हमको बिल्कुल भी इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और गुरुवार के दिन खासकर हमको बाल नहीं धोने चाहिए, चाहे लेडीज़ हों या लड़कियां हों। हमको कोशिश करनी चाहिए कि गुरुवार के दिन बाल ना धुलें, अपने नेल्स वगैरह कट ना करें। अगर और पुरुष लोगों को चाहिए कि उस दिन दाढ़ी ना बनवाएं या बाल ना कटवाएं। अगर उनको इस तरीके का कोई काम करना है तो या तो आप वेडनेसडे को इस तरीके के काम कीजिए, या फिर नेक्स्ट डे फ्राइडे को काम कीजिए, और कोशिश करें कि बृहस्पतिवार को इन सब चीज़ों से दूर रहें। हमें गुरुवार के दिन अपने घर का कोई टूटा फूटा सामान भी बाहर नहीं निकालना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। जैसे काफ़ी समय से कोई सामान टूटा हुआ पड़ा है, ख़राब पड़ा हुआ है, तो हमने उसको बृहस्पतिवार के दिन ही निकाल के घर से बाहर कर दिया। इस तरीके से हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, गुरुवार का खास ध्यान रखिए कि इस दिन हमको अपने घर का कोई भी किसी भी प्रकार का कचरा, या कह लें, या जो हम लोग कबाड़ वगैरह निकालते हैं, और न्यूज़पेपर हुए, या पुरानी कापी किताबें हैं, या कपड़े वगैरह पुराने कपड़े हैं, इन सारी चीज़ों का भी हमें बृहस्पतिवार को बिल्कुल भी घर से अपने बाहर नहीं निकालना चाहिए। और नेक्स्ट है बृहस्पतिवार के दिन किसी भी तरीके की खिचड़ी हमको नहीं बनानी चाहिए, जैसे कि दाल चावल की खिचड़ी, या तहरी हो गई, या और भी कुछ इस तरीके की खिचड़ी हमें बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। गुरुवार के दिन हमको नई झाड़ू खरीदनी नहीं चाहिए, और ना ही हमारे घर में जो पुरानी झाड़ू पड़ी हुई है उनको फेंकना चाहिए। और झाड़ू का इकट्ठे भी करके झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, यानी कि काफ़ी मात्रा में झाड़ू हमने खरीद ली हैं और वो हमारे घर पे रखी हुई हैं। इस तरीके की चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ना ही पुरानी झाड़ू में इकट्ठा करके रखनी चाहिए कि थोड़ी बहुत पुरानी हो गई, हम उसको एक जगह रखते जा रहे हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन ना झाड़ू खरीदें और ना ही आप बाहर उनको फेंकें। आप इस तरीके के नियमों का पालन करते हैं, उपायों को अपनाते हैं, तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि हमारे घर में नेगेटिविटी दूर हो रही है और पॉजिटिविटी अंदर आ रही है। तो हो सके तो आप इन नियमों का पालन करें। अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो आप अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, और हम लोग अगर अपने बच्चों को सिखाएंगे तो भी बच्चे आगे जाके उन नियमों का पालन करेंगे और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग सनातन धर्म के होने के कारण इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर होते चले जा रहे हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को आप अपनाएं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे और इन सब चीज़ों को आप आसानी से कर पाएंगे, और आप साथ ही साथ देखेंगे कि ये हमारे लिए कितना ही उपयोगी